अच्छा सर, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ पढ़ी है कि जब मार्केट कंडीशन का इम्पैक्ट फेयर वैल्यू पे आता है, ठीक है जी, यानी उसके चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हम फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट कंडीशन ने पूरा नहीं होना होता तो उसके चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं, फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट डालते हैं, फेयर वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूँ जनाब, मॉडिफिकेशन इन मार्केट कंडीशन। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जनाब, ऑन 1 जनवरी 2010 एंटिटी ग्रांट्स 1000 शेयर ऑप्शंस नहीं फॉर नो कंसिडरेशन टू इट्स सीईओ सब्जेक्ट टू अ 2 ईयर सर्विस कंडीशन, ठीक है जी, एंड द शेयर प्राइस अचीविंग अ टारगेट ऑफ 120। हमने कहा भाई सीईओ साहब, आपने 2 सालों में एक तो 2 साल काम करना है और शेयर प्राइस को 120 रुपए तक लेके जाना है, ये आपका टारगेट है। अगर ये टारगेट अचीव कर लिया आपने तो हम आपको 1000 शेयर देंगे। एट द ग्रांट डेट द शेयर प्राइस इज 100, ठीक है जी। हमने कहा इसको 20 रुपए बढ़ा दे भाई, ठीक है जी। द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग द शेयर प्राइस टारगेट इज 80। अब भाई हमारे पास एक अनकंस्ट्रेंड फेयर वैल्यू 100 है, लेकिन सर अगर शेयर प्राइस के ये टारगेट अचीव करने के चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर अगर मैं सर इस फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट करूं तो ये 80 रुपए बनती है। यानी सर मैं अज्यूम कर लेता हूं, मिसाल के तौर पर सर, आसानी के लिए मैं अगर एक चीज समझाऊं, आसानी के लिए, अगर मैं आपसे कहता हूं जनाब मेरे पास एक फ्री फेयर वैल्यू कितनी है, फ्री फेयर वैल्यू है मेरे पास सर 100 रुपए पर शेयर, ठीक है जी। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं सर मेरे पास चांसेस ऑफ सक्सेस मिसाल के तौर पर 80% है, ठीक है जी, और चांसेस ऑफ फेलियर मिसाल दे रहा हूं सर, ऐसे फेयर वैल्यू डिटरमिन होती होगी 0.2। सर अगर 80% चांसेस हैं फिर सक्सेस के तो 100 रुपए वाला शेयर मिलेगा, और फेल हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 0। तो सर हमारे पास इफेक्टिवली एक शेयर की एडजस्टेड फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो बताएं सर, मैं अपने पास जो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू कंसिडर करूंगा शेयर की, वो 100 नहीं करूंगा बल्कि 80 रुपए करूंगा फॉर द पर्पसेस ऑफ मार्केट कंडीशन, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू टाइम क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और पीरियोडिक एक्सपेंस। अब बताएं सर, 2 साल की सर्विस कंडीशन किस साल में हमने दी है? 2010 में, ठीक है जी। इन जुलाई 2011, इसका मतलब है 2010 तो सुकून से गुजरा। इंस्ट्रूमेंट 1000, फेयर वैल्यू एडजस्टेड फेयर वैल्यू 80, टाइम 1/2, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 40,000, पीरियोडिक एक्सपेंस भी 40। तो मैं अपने पास एंट्री पास करूं सर, 31 दिसंबर 2010 पे एंट्री है रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 40,000 और शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? 40,000 से। डन। फिर हम पहुंचे 2011 में। इन 2011 शेयर प्राइस डिक्रीज टू 70। हमने सीईओ को कहा बाबू इसको 100 से 120 पे ले जाओ, उस नशई ने 100 से 70 पे ले आया, ठीक है जी। हालात बुरे हो गए। एंड द डी नाउ एस्टिमेट दैट इट इज हाईली अनलाइकली दैट द शेयर टारगेट विल बी मेट, ठीक है जी। अगर सर चांसेस ऑफ सक्सेस और चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हो गए, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द सीईओ द मार्केट कंडीशन इज रिड्यूस्ड टू अ शेयर टारगेट ऑफ 75। हमने कहा भाई काम कर मामू 70 से 75 तक ले जाइयो। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, जब चांसेस ऑफ फेलियर इतने बढ़ गए तो मुझे बताएं सर, मेरे पास इमीडिएटली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी रह गई थी? 1 रुपया। इसका मतलब है सर, मैं फिर निकाल रहा हूं एक्स्ट्रा वैल्यू गिवन। सर देखिए, मार्केट कंडीशन का चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इस फेयर वैल्यू में डलता है। सर जब फेयर वैल्यू इतनी नीचे आ गई तो चांसेस ऑफ फेलियर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। तो सर ओवरऑल वो कह रहा है कि जनाब फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर वाज ओनली 1 रुपी। 1 रुपया था, हाँ सर। और सर आफ्टर मॉडिफिकेशन, हमने मॉडिफिकेशन कर दी तो ये कितनी हो गई जनाब? 56। तो एक्स्ट्रा वैल्यू हम कितनी दे रहे हैं सर एम्प्लॉय को? 55, ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं इसको अलग अवार्ड लेके चलूं? अब बताएं सर, ईयर 2011, ऊपर भी 2011, ऊपर वाले अवार्ड को तो आप ऐसे ही लेके चलेंगे। 2011 1080, 2/2,
फिर जी क्यूमुलेटिव 80,000 और पीरियोडिक 40,000। सर यहाँ इंस्ट्रूमेंट 1,000, फेयर वैल्यू एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू 55 टाइम 1/1। नहीं सर ये 0.5 ओवर 0.5 कर दे भाई, हो गया 1। अब बताएं क्या एंट्री पास करूं सर मैं? 31 दिसंबर 2011 पे रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 40 और 55, ऐसा? हाँ डी, इसने सर नीचे सोल्यूशन भी लिख के दे दिया है। डी रिकॉग्नाइजेस द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड एट ₹180,000 इन 2000 ओवर 2010 और 11, सही है, और 55,000 इन 2011 एडिशनल, ठीक है।